चलिए, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा क्या, जनसंख्या संबंधित प्रश्न, है ना। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर जनसंख्या संबंधित प्रश्न रहे तो आपको जरा सा ध्यान रखना है कि इसमें दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इस दो फॉर्मूला को अभी थोड़ा देर के लिए याद कर जाइए और आपको उससे रिलेटेड हम प्रश्न लिखाने वाले हैं, ठीक है। लिखा है, अगर बाद की जनसंख्या पूछे, बाद का मतलब होता है n वर्ष बाद की जनसंख्या, n वर्ष बाद का मतलब होता है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, बंद कर दो जाके, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो अगर बाद की जनसंख्या पूछे, छोड़ दो, ओके, तो बाद की जनसंख्या पूछेगा तो एक फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला क्या है, जरा सा ध्यान दीजिए। फॉर्मूला है P इंटू 100 प्लस माइनस R बटा 100 पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले, अगर बाद की जनसंख्या पूछे, अगर n वर्ष बाद, n वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो अगर बाद की जनसंख्या पूछेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है P इंटू 100 प्लस माइनस R बटा 100 पे पावर n। अभी प्लस माइनस क्या होता है वो सारा डॉट हम आपका क्लियर कर देते हैं, ठीक है। वो P क्या है वो भी हम आपको क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड में आइए। अगर आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछे, पूर्व का मतलब होता है n वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ठीक है। तो अगर आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछेगा, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, P इंटू, बस ये उलट जाता है, उलट जाने का मतलब 100 बटा 100 प्लस माइनस R पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। आप ये दो फॉर्मूला को अभी तत्काल के लिए लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं क्या लिखे हैं जो, ठीक है। जल्दी से उसको नोट कीजिएगा। और जो आप दूसरे नाम से आ जाते हो ना, उसी में आप निकल जाओगे। आपको अपना नाम लिख के आना है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से दो फॉर्मूला को जरा लिखेगा, ठीक है। और सभी को बोर्ड क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, QCOMBTD बोलो, क्या बात है, बोलोगे। चले, तो हो गया ना। तो हमको लगता है दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, क्या है दोनों फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो आप देखिए, समझिएगा जरा सा, हम बात बोलना चाह रहे हैं। फॉर्मूला को अभी रटिए थोड़ा सा। लिखा है P इंटू 100 प्लस माइनस R बटा 100 पे पावर n। P इंटू 100 प्लस माइनस R बटा 100 पे पावर n। प्लस माइनस क्यों है वो हम आपको बताते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। मान लीजिए कि जनसंख्या अगर 10% की वृद्धि हुई तो 110 बटा 100। अगर जनसंख्या 20% की वृद्धि हुई तो 120 बटा 100। जनसंख्या अगर 30% की वृद्धि हुई तो 130 बटा 100। n जो है समय को दर्शाता है, जो n है ना, ये आपको समय को दर्शाएगा, ठीक है। और P जो है आपका, जो वर्तमान जनसंख्या जो दिया रहेगा ना, जो भी जनसंख्या दिया रहेगा प्रश्न में, वो P से डिनोट होगा, मतलब P से उसको दर्शाएंगे। R का मतलब रेट, जो प्रतिशत में रहेगा, 10%, 20%, 25%, वो R है, ठीक है। तो प्रश्न आता है उस पर। अब देखिएगा जरा सा, अगर पूर्व की जनसंख्या पूछे, कुछ नहीं करना है। अगर पूर्व की जनसंख्या पूछेगा तो आपको बस P इंटू, बस फॉर्मूला वाला उलट जाएगा, 100 बटा 100 प्लस माइनस R पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान के चलते हैं कि आपको ये दोनों फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देते हैं, जरा बना के दिखाइए। चलो ध्यान दें, ध्यान दीजिए, लिखिएगा पहला प्रश्न। चलो ध्यान देगा, देखिए क्या है जो लिखा हुआ है। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। रुक जाइए 1 मिनट। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो, यदि जनसंख्या में लिखेगा, रुकिएगा जरा, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, उसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। प्रश्न को जल्दी से आप लिख सकते हो। चलो लिखिए, बनाइए उसको, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या
62,500 है, गांव को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण यह 4% प्रति वर्ष की दर से घटती है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो चलिए 2 प्रश्न आपके सामने आया है, आप चेक कर लीजिए और दोनों प्रश्न का जवाब आप अच्छे से दो तो जरा। 2 प्रश्न है आपके सामने, दोनों का जवाब देना आपको। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए प्रश्न आपके सामने है और जवाब आना शुरू भी हो गया है। ठीक है, चलिए पहला का जवाब दे रहा है सभी। 2 घंटे का क्लास होगा सर जी, होमगार्ड आया है सर। ठीक है, 17,280 बता रहा है ना पहला का। अनुकूल ने जवाब दिया है, सुजीत ने जवाब दिया है, टिंकू ने भी जवाब दिया है। जल्दी जल्दी जवाब दो आप सभी। और स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है अभी लगातार क्लास में? देखने दो जरा। 73 1 74 स्टूडेंट आज एंट्री मारा है, मतलब इसके बावजूद भी कह सकते हैं ना कि 15 स्टूडेंट एब्सेंट है आपका। 15 क्या 16 एब्सेंट है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, बना के दिखाइए उसको आप। ठीक है, दोनों प्रश्न का जवाब देना है। दोनों फॉर्मूला जो लिखा है ना वो इस पे काम करेगा। ठीक है, बनाओ जल्दी से। लाइए हम बनाते, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। लाइए हम बना रहे हैं, देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो बाद के लिए तो फॉर्मूला ना लिखाए थे, P × 100 ± R बटा 100 पे पावर n, यही बोले थे आपको हम। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपका P के बदले कितना दिया हुआ है? P के बदले दिया है 10,000। समझिएगा जरा, P के बदले 10,000 है। अब कह रहा है जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, जनसंख्या में 20% वृद्धि है, तो 20% वृद्धि का मतलब है 100 + 20 कीजिएगा। तो 100 + 20 करेंगे तो 120, आप बटा हो जाएगा 100। ठीक है, अब n क्या है? n समय को दर्शाता है और समय 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो पावर 3 हो जाएगा। 0 से 0 कटा है ना। अगर आप केयर कीजिएगा, आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ध्यान दीजिए 10,000 तो होगा ही होगा, गुने 12 का क्यू में भी शायद 1728 होता है और 10 का क्यू होता है 1000। ठीक है, डबल 3 0 से 3 0 कट गया और हल करके देख लीजिए, इसका आंसर जो आएगा 17,280 हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर आपका है। चलो यहाँ पे आ जाओ, लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या 62,500 है और गांव को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण यह 4% प्रति वर्ष की दर से घटता है। तो ओहो, घटता है, अच्छा घटता है। रुक जाइए जरा, ये लगता है उल्टा हो गया। सेकंड वाला लगता है पूर्व होना चाहिए था, क्योंकि बाद का तो को दे दिए थे ना। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको सुधारिएगा और यहाँ पे पूर्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है ना, तो कटेगा नहीं, शायद कट रहा था। हाँ कट जाएगा। ठीक है, प्रश्न सही है हाँ ठीक है। चलो देखो मेरा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बोल रहा था, प्रश्न सही है, दोनों एक ही फॉर्मूला पे था। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है क्या कि एक गांव की जनसंख्या 62,500, गांव को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण यह 4% प्रति वर्ष की दर से घटता है। 2 वर्ष बाद की इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला सेम है। P के बदले 62,500 रखेंगे, 62,500 रखेंगे। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, 4% प्रति वर्ष की दर से घटता है, तो 4% की दर से घटे तो 100 में घटाना है। ठीक है, तो 4% की दर से घट रहा है तो 100 में 4 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा बटा 100 होगा। ठीक है, और पावर क्या n, और इनका समय क्या दिया है? 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हल कीजिए, 24 चौके 96, 25 चौके 100। अगर आप थोड़ा सा और हल करते हैं
तो 62,500 लिखेंगे। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर होता है 625। आप इसको हल कर सकते हो, कोई ज्यादा इशू है नहीं और आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो देख लो कितना आंसर आया है जो। तो हमको लगता है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, बस अभी फॉर्मूला लिखाए हैं और फॉर्मूला पे ही प्रश्न दिए हैं। तो चलिए इसको मिटा दें। हाँ चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, और आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में सारा कुछ होना चाहिए, जो भी पढ़ाए हैं वो आपका कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो जरा अगला प्रश्न लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, 1 मिनट। चलो लिखिएगा, प्रश्न है क्या, एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं जो आपको असाइनमेंट दिए उसी से है प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न है क्या, देखिएगा जरा सा। लिखा है कि किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या, आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से वृद्धि हुई। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद, ला इसको संख्या में लिख देते हैं, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह क्या थी। ठीक है, जल्दी से आप इसको बनाइए। तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है और जल्दी से इसको बना के देखिएगा। ठीक है, चलो ध्यान देगा, चलिए बनाते रहिए आप इसको। चलिए प्रश्न है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। ठीक है, आप लोग लिखिए और बनाइए। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। ठीक है, जवाब दीजिए इसको। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2 प्रश्न तो दिए हम आपको और दोनों का जवाब आपको देना है। चलो जल्दी करेगा। चलिए बनाइए। चलिए जवाब आ रहा है, आप लोग का जवाब बिल्कुल आ रहा है। परिधि कुमारी 10,000, टिंकू भी 10,000, नहीं परिधि का हाँ सही था। राजा 1 लाख बोल दिया है, शायद वो गलत हो आपका। नहीं 1 लाख ठीक होना चाहिए, 10,000 शायद गलती होगा। ठीक है, 81,000 यहाँ पे है, फिर से बोल रहे हैं हम। यहाँ पे वर्तमान मूल्य जो है ना 81,000 है। आप यहाँ पे केयर कीजिएगा, 81,100 नहीं है, 81,000 है। तो जो भी स्टूडेंट सब बोले हैं 10,000 वो सारे का गलत है। ठीक है,
चलो जल्दी करेगा। चलिए बनाइए सभी, जवाब तो आ रहा है। और आप लोग अभी 72 स्टूडेंट एक साथ क्लास कर रहे हो, ठीक है। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है, वीडियो अगर भाग रहा होगा तो आपको बस क्या सिखाए थे कि मोबाइल को डबल स्लाइड, मतलब कि स्लाइड कीजिएगा एक तरफ तो देखिएगा सारे स्टूडेंट का दिखेगा, तो जहां पे बोर्ड दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। बस डबल क्लिक करने से क्या होगा कि हमेशा स्क्रीन पे ही आप रहोगे, ठीक है। चलो लाओ लाओ जरा बनाते हैं, ठीक है। लाइए बनाते हैं, ध्यान देगा, देखिएगा जरा सा। लाइए तो बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है किसी गांव की जनसंख्या में 25% की दर से वृद्धि हुआ, 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000 है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितना था। तो कितना था मतलब पूर्व का पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद का जनसंख्या दिया हुआ है और आपसे प्रथम वर्ष के प्रारंभ का पूछ रहा है। तो 3 वर्ष बाद का दिया है और अभी प्रारंभ का पूछ रहा है, मतलब पूर्व का पूछ रहा है। आप पूर्व के लिए फॉर्मूला जानते हैं, P × 100/100 प्लस माइनस R का पावर n, ठीक है। तो P के बदले तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप जरा सा केयर कीजिए। 100 है तो 100 तो रहेगा ही रहेगा, बटा 25% की दर से वृद्धि हुआ, तो 25% की दर से वृद्धि का मतलब 125। अब समय कितना 3 वर्ष का था तो 3 पावर 3 कर देंगे, ठीक है। और हमको लगता है कि इसके आगे बताने का कोई आवश्यकता न है, आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। अगर इसको हल करते, लाइए हल ही कर देते हैं, और क्या। 10,000 हो जाएगा, 4 का क्यू होता है 64 और 5 का क्यू होता है 125। 125 से 80 बार में कटा, आंसर आएगा 5120, ठीक है। आप यहाँ नीचे आ जाओ। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो वही फॉर्मूला P × अब एक ही फॉर्मूला को बार बार क्यों लिखे है ना, डायरेक्ट बना देते हैं। P के बदले कितना 81,000, ठीक है। अब 10% की दर से कमी हो रहा है, तो 10% की दर से कमी हो रहा है तो हो जाएगा 100/90 और समय दिया कितना 2 वर्ष का, तो पावर 2 हो जाएगा। हल करेंगे उसको तो आपका आंसर आएगा कितना 1 लाख निकल कर आएगा आंसर, ठीक है। तो आप जल्दी से उसको जरा बनाइए क्योंकि आसान है और आप इसको बना सकते हो। चलिए 1 मिनट रुकिए जरा। फार्मूला उल्टा कैसे कर दिए सर? लेट से ज्वाइन किया है क्या? कौन बोला? नाम देखा, नाम पता चलेगा तब ना बताएंगे, जवाब देंगे हम आपका। ऊपर वाला। चलिए अभिनव कुमार। फॉर्मूला उल्टा क्यों हुआ जो बताते हैं। अगर बाद का जनसंख्या पूछता है, दिख रहा है इधर, इधर नहीं दिख रहा, देखिए जरा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हम प्रश्न को मिटाते हैं ऊपर में। अगर बाद का जनसंख्या पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता था, P × 100 प्लस माइनस R/100 का पावर n होता है। मतलब कि अगर बाद का पूछेगा तो फॉर्मूला ये था, अगर पूर्व का पूछेगा तो बस इसको उलट देना, जब पहले का पूछेगा तो उलट देना, तो 100/100 प्लस माइनस R का पावर n, यही ना है। तो ये आपका पूर्व का पूछ रहा था, पहले का जनसंख्या पूछ रहा है, तो पहले का पूछ रहा है तो आपका ये वाला ना फॉर्मूला काम करेगा, इसलिए फॉर्मूला को उल्टे। अब देखो पहले का पूछ रहा है, तो पहले का पूछ रहा है इसलिए आपको पहले वाला फॉर्मूला ये वाला लगेगा, तो इसलिए इसका यूज करके प्रश्न को बनाया गया है, ठीक है। और अभी किसी को दिक्कत है तो बताइए जरा, और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलो। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिएगा, लिखिए तो अगला। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनट, चलिए देखिएगा। लिखा हुआ क्या है कि एक गांव की जनसंख्या, रुक जाओ अभी उतारना मत, ठीक है, अभी उतारिएगा मत। चलिए हाँ, एक गांव की जनसंख्या 20,000 था। एक गांव की जनसंख्या 20,000 था तथा 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 22,050 हो गया। 22,050 हो गया। जनसंख्या में
किस वार्षिक दर के वृद्धि हुई। ठीक है, ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन है पहला में 5%, दूसरा में 6%, तीसरा में आपका 8% और चौथा में आपका 10%। चलिए वो ऑप्शन भी आपके सामने है, अब जल्दी से इसको बना के दिखाओ। ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ। सर मेरा क्लास नहीं हो पा रहा है, बार बार रिकनेक्ट हो जा रहा है। तो इसके पीछे कारण है कि तुम्हारे में नेट प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से बार बार रिकनेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, इधर से कोई दिक्कत ना है। चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। चलो लाओ बनाते हैं हम। देखो तो क्या लिखा है। लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या है जो 20,000 दिया है, 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या जो है 2205 हो जाता है। तो देखिएगा बाद का जनसंख्या के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, P इंटू 100 प्लस माइनस R बटा 100 का पावर n, यही है ना। बताओ देखो जरा सा। तो बाद में जनसंख्या बढ़ के क्या हो गया, 22,050 हो गया। तो इस चीज को लिखेंगे क्योंकि बाद का जनसंख्या है, P जो है पूर्व का जनसंख्या होता है पहले वाला, मतलब इस 20,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दर क्या है, किस वार्षिक दर से वृद्धि हुआ वो तो पता ही नहीं है, तो किस दर से वृद्धि हुआ नहीं पता, तो 100 प्लस R बटा 100 पे पावर n करेंगे। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा प्लस क्यों लगाया हमने, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि बोल रहा है कि किस वार्षिक दर से वृद्धि हुआ, तो बात वृद्धि क्यों हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिए। ठीक है, पर वृद्धि की बात हो रहा है इसलिए प्लस की, अगर बोलता कितने % की कमी हुई तो माइनस लगाते हैं यहाँ पे। चलो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, फिर रुक जाइए, 0 से 0 मत काटिए 0 से 0 डायरेक्टो बन जाएगा। ठीक है, ये 20,000 क्या खत्म होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा 20,000। बताओ तो अगर इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर आएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या 2 से कटता है ऊपर नीचे, 0 मत काटो रहने दो, 2 से कटता है ऊपर नीचे, तो 2 से देखिए काट के देखते हैं, 11,025 बार में कट जाता है। ठीक है, आप जरा सा देखिएगा, अब 11,025 है और नीचे 10,000 है, तो 11,025 और नीचे 10,000 है, तो 10,000 तो हमको समझ में आता है कि 10,000 जो है 100 का स्क्वायर होता है। फिर से बोल रहे हैं, ये 2 से काटे हैं तो 10,000 बचा हुआ है, तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। क्यों नीचे 100 लाए हैं, 100 नीचे इसलिए लाए हैं कि इधर नीचे क्या है देखिए, तो 100 है और 100 प्लस आ रहे हैं यहाँ पे, यही है ना। तो नीचे में अगर 100 है तो 100 लाने का प्रयास कीजिए, 100 देखो आ चुका है। 10,000 100 का स्क्वायर होता है। अभी 110-25 किसका स्क्वायर होता है, तो 110-25 जो है ना वो 105 का स्क्वायर होता है। हो पाएगा कि नहीं। अब 110-25 105 का स्क्वायर कैसे डायरेक्टली बोल दिए, तो शायद आप अगर स्क्वायर पढ़े होंगे तो आपको हम सिखाए होंगे कि 110-25 रहे, या फिर 114-49 रहे, या फिर 116-64 रहे, या फिर कह सकते हैं कि 106-09 रहे। ये सब को देखते ही पता चल जाता है कि स्क्वायर किसका है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 25 है तो कह सकते हैं 105 का, अगर 49 है तो 49 7 का स्क्वायर होता है, मतलब 107 का, अगर 64 है तो कह सकते हैं 108 का स्क्वायर, अगर 09 है तो कह सकते हैं 103 का स्क्वायर। कोई इशू होना नहीं चाहिए। 118-81 है, पता करना है किसका स्क्वायर है, तो हमको लगता है आसानी है, 109 का स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे 110-25 को कैसे पकड़ लिए कि वो स्क्वायर है 105 का, तो लास्ट के 2 डिजिट से आसानी से निकल जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पावर 2 है ना, और तो स्क्वायर हो गया ना, तो कह सकते हैं यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी n के बदले दिया था ना, 2 वर्ष बाद दिया था, n के बदले यहाँ पे 2 रखना था, सॉरी n के बदले यहाँ पे कितना रखना था, 2। क्यों 2 रखना था, समय दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष दिया है तो n के बदले क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो जरा सा ध्यान दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 100 से 100 कटा, आप अगर हल करके देखोगे तो 105 बराबर 100 प्लस R हो जाएगा, तो R मीन्स कितना % हो जाएगा, 5% आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप किसको एक बार फिर से यहीं से हल करके दिखाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ से देखिएगा,
जरा जल्दी जल्दी में 22,050 लिखा हुआ है, पी का जनसंख्या 20,000 दिया हुआ है और 100 वृद्धि है तो प्लस R बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है, 20,000 को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा 20,000। क्या सही है? 2 से कट रहा था 105 10 बार में, अब 105 10 जो है किसका, सॉरी 105 25 बार में कट रहा था, रुक जा 110 25 बार में कट रहा था। 110 25 किसका स्क्वायर है? 105 का। किसका स्क्वायर है? 100 का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इनके बदले दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 वर्ष, तो 2 रख देंगे यहाँ पे। अब हल करना कुछ था ही नहीं, अगर आप देखो तो आसानी से हल कर सकते हो। 2 से 2 कटा, 100 से 100 कटा, ऐसे ही पता चल जाता है। 100 इधर आके माइनस होगा तो आएगा कितना? 5%। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतारिए जल्दी। सर 20,000 काटे, 20,000 कैसे काटे सर? 20,000 कैसे काटे? जो 20,000 से मतलब कि 20,000 है ना, तो इसमें सिर्फ 2 लिए तो 10,000 तो बच जाएगा। 20,000 को 2 बार में काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 10,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब 2 से काटे हैं तो ऊपर 2 से काटेंगे तो 110 25 बार में कटेगा। अब 110 25 और 10,000, ये जो है 105 बटा 100 का स्क्वायर होता है। कैसे पकड़े? ये 10,000 जो है 100 का स्क्वायर, तो 110 25 105 का स्क्वायर, काटना इजी हो गया। और देखो आप क्या करते हो ना कि आप जब, रुक जाओ इधर लगता दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। आप क्या करते हो ना कि 22,050 रहता है और बटा 20,000 अगर है, आप ऐसे काटते हो, 0 से 0 काट देते हो, फिर क्या करते हो कि 5 से काटते हो, 25 से काटते हो, तो इससे कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। आप ध्यान दीजिए कितना इजी कैलकुलेशन है। देखो तो कुछ नहीं किए, क्यों नीचे 100 लाए, क्यों 10 2 रुकेगा, क्यों 2 से ही काटे? वो इसलिए काटे क्योंकि नीचे 100 है, तो मेरा प्रयास होना चाहिए कि नीचे में 100 आ जाए। तो 100 तभी आएगा जब 10,000 बनेगा, क्योंकि 10,000 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्रश्न बनाओगे तो अपने आप फिर वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्या बोला? हाँ बोलो। किसका वर्गमूल? 100 का। अच्छा रुको रुको, ध्यान देगा, ध्यान दो इधर देखो तो यहाँ पे आप कह रहा सर वर्गमूलवा एक बार फिर से, तो जरा सा केयर कीजिएगा, 1 मिनट का चीज है। 100 के आसपास अगर आप स्क्वायर सीख गए ना तो वर्गमूल आसानी से निकालोगे। देखो तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, टॉपिक से भटक रहे हो, जरा सा ध्यान दीजिए। आपसे कोई 106 का स्क्वायर पूछे, 105 का पूछे, 109 का पूछे, मान लीजिए 112 का पूछे, मान लो कि 113 का पूछे, ठीक है, तो कैसे हम पता करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ दीजिए इसमें, 106 100 से 6 ज्यादा था, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 ज्यादा है तो 106 में 6 जोड़िए, 112 हो जाएगा। ठीक है, 105 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25। 5 ज्यादा है तो 105 में 5 जोड़िए, 110। फिर से 109 100 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81। अब 9 ज्यादा है तो 9 जोड़िए इसमें, 118। फिर से 112 100 से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा तो 12 का स्क्वायर 144, लेकिन 144 का हमको 44 ही लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 में डबल 0 होते हैं, इसलिए डबल अंकों को ही लिखेंगे, 3 अंक को लिखना अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो 12 ज्यादा था, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44 हाथे बचा 1। अब 12 ज्यादा है तो 12 जोड़िए, 12 जोड़ेंगे तो 124, अब बकाया 125। ठीक है, 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69 हाथे बचा 1। 13 ज्यादा है, 13 जोड़िए 126, अब बकाया 127। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि जब आप इसको स्क्वायर अगर पता है, जो स्टूडेंट 100 के आसपास जानता है स्क्वायर, क्या इसको देख के डायरेक्ट नहीं बोल सकता आखिरी का 2 डिजिट देख के कि अरे 3600 एक मतलब लगा 106 के स्क्वायर है, अच्छा 2500 मतलब अच्छा 105 के, अच्छा 81 है मतलब 109 का। ठीक है, तो इसी तरह से पकड़ में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको वहां पे हम लिख दिए। चलो आगे लिख रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, चलो देखिएगा जरा सा। और जैसे ही आप अभी अगर मान लीजिए सेशन आपका समाप्त होता है, आप कुछ देर बाद फिर से ऐड होइएगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है छोटा सा, लिखा है एक देश के वर्तमान जनसंख्या, म्यूट करो अपना आवाज, बिट्टू कुमारी कौन हो, म्यूट करो अपना। एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है, ठीक है, तथा अनुमान लगाया गया, तथा अनुमान
लगाया गया, अनुमान लगाया गया, रुक जाओ, लगाया गया कि 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या बढ़कर 13.31 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। वृद्धि की वार्षिक दर क्या है? वृद्धि की वार्षिक दर बताना क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन भी दे दें का 8%, 10%, सी 12.7%, डी आपका है 15%। चलो जवाब दो इसका। और जैसे ही सेशन समाप्त होता है आप बिल्कुल ऐड हो जाइएगा तुरंत 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में। ठीक है, आप आईडी पासवर्ड डाल के हमेशा रहिएगा। 1 मिनट में आपका ही समाप्त है सेशन, तो इसको तो अगले सेशन में हम सोल्व करेंगे। और आप लोग अभी से ही क्या करो ना कि आईडी पासवर्ड डाल के ऑडियो और वीडियो को म्यूट करके, जैसे ही तुम आईडी डालते हो ना तो नीचे नाम खोजता है, तो अपना सही नेम से आइएगा। और उसके नीचे जो है आपका दोनों चीज को ऑन करना है, ऑडियो भी दोनों चीज को ऑफ करना है, ऑडियो भी ऑफ करके आइएगा और वीडियो भी ऑफ करके आइएगा। ठीक है, समय देख लीजिएगा, 10 मिनट का समय आपको हम देंगे। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। देखिए लिखा हुआ क्या है, आप लोग इसको बना लिए थे है ना। लिखा है कि एक देश की वर्तमान जनसंख्या जो है 10 करोड़ है और अनुमान लगाया गया कि 3 वर्ष बाद यह बढ़कर 13.31 करोड़ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखिएगा बाद 3 वर्ष बाद का लिखा है, तो बाद का जनसंख्या तो आपको पता है ना, P इंटू 100 ± R/100 का पावर n होता है। ठीक है, तो बाद में जनसंख्या देखो 13.31 है। आई P को इधर ले आवे बटा में, ये जो P है ये जो P है अगर इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा 10 बराबर। देखिएगा हमको तो R का वैल्यू निकालना ही है, कर वृद्धि, तो 100 + R/100 पे पावर क्या हो जाएगा n। इनका मान दिया होगा कुछ, इनका वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है। आपको एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जरा समझिएगा। दशमलव हटेगा तो 2 जीरो आएगा, दशमलव हट खत्म होगा, अगर दशमलव हटेगा तो 2 अंक है तो 2 जीरो आएगा। आपको एक चीज बताना भूल गए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर पावर यहाँ पे समय, अगर पावर यहाँ पे 3 है ना, तो अगर पावर 3 है तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी पावर 3 होगा ही होगा। कहने का मतलब अगर इधर पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 होगा, तभी तो 3 से 3 कटेगा। अगर 2 वर्ष, अगर यहाँ पे पावर 2 होगा तो जरूर यहाँ पे किसी का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पावर 4 है तो यहाँ पे किसी का पावर 4 होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब 1331 जो है किसका पावर 3 होता है? कैसे पावर 3 क्यों सोचे? क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 1331 किसका पावर 3 होता है? तो कह सकते हैं 11 का। 10,000 किसका पावर 3 होता है? 10 का। तो कह सकते हैं इसके बदले 11 बटा 10 का होल क्यूब बराबर 100 + R/100 का पावर n। और हमको देखा जाए तो n नहीं 3, अगर देखा जाए तो यहीं से जवाब मिल गया। 3 से 3 कटा, 0 से 0 कटा, 110 हो गया बराबर 100 + R। R का मान देख लो, हल करेंगे ना तो आएगा कितना, चेक कर लीजिए। चलो ध्यान देकर, तो आपका आंसर हो गया कितना, 10% आएगा। अभी तक ज्वाइन कर रहा है बताओ। चलो जल्दी से, जिसमें समय 2.5 वर्ष हो। 2.5 वर्ष वाला जो बात आप बोल रहे हो ना, सुनो बताते हैं। जिसमें समय 3.1/4, तो एक बात बताओ, समझना बात को। अगर समयवा यहाँ पे 3.1/4 होगा तो कभी पावर सुने हो कि किसी का पावर 3.1/4 हो? क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर समय 3.5 वर्ष होता तो कभी पावर सुने हो कि 3.5 होता है? नहीं ना होता ऐसा। तो आपका ये जो पावर, ये जो पूर्णांक वाला बोल रहे हो ना, जब आप CI पढ़ोगे ना तो CI पढ़ोगे तो वहां पे समय पूर्णांक में रहेगा। ठीक है, ये तो एक तरह का बेसिक क्वेश्चन है। और आपका समय देखो, कभी भी जनसंख्या निकलता है तो 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। कभी भी जनसंख्या आपका 2.5 वर्ष बाद नहीं बोलेगा, 2 वर्ष 4 महीना बाद नहीं बोलेगा। क्लियर मानिए, एकदम 100% आप क्लियर मानो कि जब भी समय देगा जनसंख्या से आधारित तो समय एक्यूरेट रहेगा। और आप जो पूर्णांक वाला बोल रहे हो वो CI जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपका आगे चल के आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आगे। तो ठीक है, हाँ, तो देगा ही नहीं,
क्योंकि समझो ना, आज तक कभी सुने हैं कि 4 का पावर 3.1/5 होता है? आज तक तो हमको नहीं लगता है कि कभी भी इस तरह का हल किए होंगे, है ना? तो ऐसा होता ही नहीं है। चलो आगे आगे देखिए, जरा सा ध्यान दीजिए। आवाज नहीं आ रहा, तुम और थोड़ा सा नजदीक होके बोलो ताकि आवाज सुनाई दे। सर अभी अभी पेपर में देखे रेलवे का वैकेंसी समय की अब नहीं आएगा। रेलवे का वैकेंसी 2 साल शायद 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है, तो 2 साल तक रेलवे का वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और शायद जो भी आपका NTPC ये सब का फार्म भराया ना, उसका भी सीट सुने कि 50% कर दिया है। मतलब जो अगर मान लीजिए 1 लाख सीट था तो वो 50,000 कर दिया, ठीक है। तो इसलिए तो बोलते हैं ना बार बार, आपको क्या समझाते हैं कि रेलवे के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। क्यों? क्योंकि रेलवे एक ऐसा चीज है कि फार्म भराएगा अगर इस साल, अगर मान लीजिए कि 2018 में फार्म भरे हो तो एग्जाम लेते लेते 2021 कर देगा, रिजल्ट देते देते 2024, और फाइनल करते करते क्या पता 2030 भी कर सकता है। तो ये समय आपका लेता है रेलवे, तो इससे बेहतर है बहुत सारा आपका जॉब। हाँ बोलो। सितंबर में जो एयरफोर्स का वैकेंसी आता था, आएगा या नहीं सर? क्या चीज का? सितंबर रेलवे का? एयरफोर्स। हाँ वो सब आएगा, वो सब में कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे छोड़ के बाकी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार पुलिस भी आएगा, GD भी आएगा, जो आप चाहते हो वो सारा कुछ आएगा, रेलवे की बात छोड़ के। हाँ अरबिया तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ आर्मी आएगा। आर्मिया में नहीं भाग लेगा तो कौन लड़ेगा बॉर्डर पे, बताओ? जितना अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो और भी आदमी का हो सकता है ना, तो वो तो हर हाल में आएगा। चलिए प्रश्न लिखिएगा जरा, लाइए बोल के लिखाते हैं। और अब सब लोग म्यूट कर दीजिए, ठीक है। लिखा है कि 72,900 रुपया मूल्य की भूमि पर 1,33,100 रुपये मूल्य का, अरे क्या कहें, जब तक बोलते हो ना म्यूट क्यों नहीं करते हो आप लोग? चलो भवन बनाया गया है, और रितेश कुमार बार बार तुमको नाम लेते हैं, तुम समझ लगता नहीं रहे हो, तुम एकदम मंद बुद्धि है क्या? तुमको जब बार बार बोलते हैं कि म्यूट करके रखो, तो फिर तुम म्यूट को ऑन क्यों कर देता है तुम, और बोलता भी नहीं है तुम? भवन बनाया गया, लिखिएगा जरा। और VVI प्रश्न है, यदि भूमि के मूल्य में, यदि भूमि के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि और भवन के मूल्य में, और भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य बराबर हो जाएंगे? दोनों के मूल्य बराबर हो जाएंगे। चलिए लिखिएगा आप इस प्रश्न को। एक छोटा सा प्रश्न आपको हम लिखाए हैं, ठीक है। चलो बनाएगा जरा। 65 स्टूडेंट ऐड है, मतलब 10 को पिछला सेशन से इस सेशन में से 10 को कम गया है ना, ठीक है। और बाद में यही वीडियो का खोज करता है कि सर वीडियो बाद दे देते। बोलो क्या है सुमन? हट जाए देख। क्या बोल? क्लास नहीं किए, फिर उसका वीडियो दे दीजिएगा। क्यों नहीं क्लास किया था बताओ? सर अपना रूम आ रहे थे, घर पे थे। ओ नवादा आ चुके हो कि फिर चल गया घर है? नहीं सर, पटना है। अच्छा पटना आए हो, ठीक है। तो पटना का नवादा हुआ है। तो पटना का क्या हाल है अभी? मतलब रोड पे आदमी निकलता है? हाँ सर पूरा निकल रहा है। ठीक, बच के रहो थोड़ा। तू लोग भी है ना, बस काम जब रहे ना तभी बाहर निकलिए। हमें लगता है कि हमरा जहाँ भी है वहाँ से नीचे, मतलब कि मार्केट गए हुए लगता है 2, 3, 4, 5 दिन हो गए। और हम लोग भी 2 दिन पे निकलते हैं। जरूरत है अपना जो काम है वो काम करो और डायरेक्ट घर आ जाओ। इधर उधर जो टंडेली मारेगा क्या पता कौन कोरोना ऐसे ही उधारे में दे दे, तो गड़बड़ा जाएगा मामला ऐसे में।
और अभी बहुत चला हुआ है, समझ गए। अभी हल्का में लेना एकदम नहीं है। और नवादा में तो पता नहीं कि कौन इतना ज़्यादा जिसको बोलता है ना कि फैलाया है इतना। नवादा का तो और हालत खराब है। चलो बना आंसर दे रहे हैं आप लोग, देखते हैं नाम जरा आप लोग का। चलिए, जूली कुमारी 3 साल, अंजू 3 साल, पंकज यादव 3, सुजीत 3, सपना पांडे 3, परिधि 3, पूजा 3, सोनम राज 3, निभा कुमारी 3, अनुकूल 3, सावन 3। फरवरी में फिक्स आर्मी, हाँ होगा फरवरी में, तो हमेशा तो आर्मी का आपका बहाली तो हर साल लगभग होता है। आप बस फिजिकल अच्छा रखो। एसएससी के वैकेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं आशा रखते हैं कि आपका अक्टूबर तक में मतलब वैकेंसी दे दें। अगर लेट होता है तो बस एक ही वजह होगा, कोरोना। ऐसा अक्टूबर में कैलेंडर तो आपको दे दिए होंगे, शायद कैलेंडर तो भेजा गया है, तो कैलेंडर में आप 2020 का कैलेंडर में देख लो कब आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा और कब आपका एग्जाम होगा, सारा कुछ भेज दिया गया है। चलो, आभा मौर्य 3 साल, सुमन कुमार 3, गोलू 3, कुंदन 3। चलिए ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हम इसको बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 72,900 रुपया मूल्य की भूमि है। लाओ, एक तरफ भूमि लिख देते हैं और एक तरफ भवन लिख देते हैं, आपको समझने के लिए बस ऐसा किए। लिखा हुआ क्या है कि 72,900 रुपये का भूमि है, 72,900 रुपये का भूमि है और 1,33,100 रुपये का आपका जो है भवन बनाया गया। इस पे लिखा है कि भूमि के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि का मतलब 110/100, और भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो 10% कमी का मतलब 90/100, ठीक है। प्रश्न कर रहा है कि कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य आपस में बराबर होंगे, तो मान लेते हैं कि n वर्ष के बाद जो है ना दोनों का मूल्य आपस में बराबर हो जाएगा। n वर्ष के बाद दोनों का रेट आपस में बराबर होगा, तो बराबर बोल रहा था इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब देखो हल करते हैं। इसको बनाने में ज्यादा देर ऐसे लगता नहीं समय, वो आपको बस समझाने के लिए इतना करना पड़ा। देखो 100 से 100 कटा, 00 से 00 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। चलो, एक 729 को इधर रहने दीजिए, ठीक है। ये 1331 को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा बराबर, उधर 9 है तो 9 रहने दीजिए, 11 को उधर भेज दीजिए तो 9/11, और दोनों पे पावर n है तो पावर n कर दीजिए। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, यहाँ पे n का ही तो वैल्यू निकालना है, तो आप जरा सा यहाँ देखोगे 729 और 1331 को, तो ये किसी का या तो स्क्वायर हो सकता है या क्यू हो सकता है, तो किसका होगा, तो ये जो 9/11 है ना, तो 9/11 का ही कुछ है, 9/11 का ही कुछ ही है। तो 9/11 का 729 क्या है, तो बताते हैं। 9/11 का ये होल क्यू है और यहाँ 9/11 का पावर n था। आप इसके बाद बिल्कुल समझने में देरी नहीं किए होंगे कि हल करके आंसर कितना आएगा आपका। हल करेंगे तो आंसर आएगा 3 साल, ठीक है। चलो तो हो गया, और कितना तो इजी था। तो चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। अगर इसको आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो कर सकते हैं कि देखें और आंसर टिक कर दिए, तो अगर वैसा करना चाहते थे तो कुछ नहीं करना था, 1,33,100 लिखिए और यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, एक और रेट दिया होगा 72,900, या फिर ऊपर भी लिख सकते हो, लाओ लिख देते हैं 72,900 लिखिए और 1,33,100 लिखे, ठीक है। 00 से 00, ये 729 और 1331 कह सकते हैं ना, 9/11 का क्यू है, तो इसको लेना नहीं है। आपका n बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा, आंसर हो गया आपका, ठीक है। कभी भी इस तरह का प्रश्न होगा तो आप डायरेक्टली ये दोनों को लेकर भी बना सकते हो, मतलब देखना होगा कि ये दोनों किसका स्क्वायर या क्यू है, ठीक है। तो अपने आप पता चल जाएगा किसका क्यू था, 9/11 का क्यू था, इसलिए इनका वैल्यू 3, ठीक है। या फिर आप इस तरह से हल करो, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा समय उसमें कम लगेगा, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न तो एकदम बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको, कौन बना के दिखाते हैं वो जरा सा देखते हैं आपका, और सेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और आप सभी को बोर्ड अच्छा से दिखता है ना, जो बोर्ड पे जो हम लिखते हैं वो तो दिख जाता होगा। हाँ सर, जी सर। और ये जो प्रश्न लिखते हैं ये ठीक करते हैं कि खराब करते हैं? हमको लगता है प्रश्न लिख के बहुत अच्छा काम करते हैं। जी सर, ठीक करते हैं। प्रश्न लिखने से क्या होता है ना कि डॉट जो भी होता है ना क्लियर हो जाता है। एक तो आप प्रश्न को लिखते हो एक बार, तो लिखने से भी थोड़ा सा याद हो गया प्रश्न, सेकेंड टाइम हम इसको बोलते हैं तो फिर आपके दिमाग में जाता है, और थर्ड टाइम इसका सॉल्यूशन, तो इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होता है।
हम थोड़ा सा मेहनत लगता है लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं। चलो लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बता दिए तो आपको हम ही छोड़ देंगे, ठीक है, फिर अगले टॉपिक में हम आ जाएंगे। देखिए जरा, रुक जाएगा। लिखा हुआ क्या है समझिए। लिखा है कि अब जन्म दर, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 32 प्रति हजार है, 32 प्रति हजार है, तथा संगत मृत्यु दर 11 प्रति हजार है, 11 प्रति हजार है। शुद्ध जनसंख्या विकास दर कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। चलो आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या कैसे आंसर देना है, तो हम लिख देते हैं। और आज शाम को YouTube पे आपका मैथ का आखिरी चैप्टर पाइप टंकी होगा, ठीक है। उसके बाद YouTube पे आपका अर्थमेटिक मैथ हो जाएगा समाप्त, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन क्या महीनों के लिए, क्योंकि सारा फोकस आप लोग पे हो जाएगा। जो स्टूडेंट फी जमा करके क्लास किए हैं उन्हीं पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा, और आपको समय भी हम देते ही होंगे। अलग बात है एक दिन छुट्टी होता है आपका, लेकिन एक दिन का क्लास आपका 2 दिन के बराबर हो ही जाता है। चलो बनाओ जल्दी से। और हमको लगता है कि आज 2 ही सेशन रखते हैं, ठीक है, आज तीसरा सेशन नहीं लेंगे, आज कम ही समय में थोड़ा छोड़ देंगे। चलिए बताइए, कोई इसका आंसर दीजिए। आप समझ गए होंगे क्या होगा, ठीक है, बनाओ जल्दी से। अब आपके पास ऑप्शन भी है A B C D, तो देखो 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है वही आंसर होगा आपका। NTPC कब होगा सर? अभी NTPC को भूल जाइए कुछ दिन के लिए, दिन की महीनों के लिए, ठीक है। NTPC लेगा, लेकिन जो शायद में हमको लगता है कि जिस तरह का न्यूज आया है ना, जितना पहले सीट था, वैकेंसी था, उसका 50% को शायद अब वो मतलब कि ज्वाइन कराएगा। लेकिन मतलब कि जैसे मान लो 1 लाख सीट था तो अब 85,000 सीट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग, क्योंकि रेलवे में अगर जॉब करना है तो थोड़ा अब आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, नहीं तो पता चला कि प्राइवेट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर, तुम्हारा में नेट प्रॉब्लम होगा, नेट को सुधारो, वीडियो सही जाएगा। हमारा भी नहीं आ रहा है सही सर। और बाकी बताइए तो सही जा रहा है? ठीक है सर। वो बात नहीं है, मूविया देख के सब डाटा तो खत्म कर देता है। अब तो क्या बोलता है, अब तो टिकटॉक भी ना है कि उसको बदनाम करे। हाँ, तो अब जो यूट्यूबर खाली देख देख के अपना डेटा खत्म कर लेता है और सोचता है कि अभी खत्म का डेटा से पढ़ ले, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। आपके पास हल्का नेट भी है ना, अगर 150 kbps भी दे रहा है ना, तो आपको बेहतर दिखेगा, समझ गए। और कितना डेटा खत्म होता है कोई बता? क्या बोले? वीडियो क्वालिटी बढ़ता है कि नहीं? वीडियो क्वालिटी खत्म हो जाता है सर। कितना खत्म होता है? एक से 300 खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ ना, मतलब 250 रखते हैं, चलो तो एक ज्यादा खत्म हो जाता है सर। देखो बताते हैं, एक सेशन में 250 खत्म होता है। एक सेशन में 250, तो 3 सेशन में 750 MB जाता होगा। अब 750 MB म्यूट करो सभी, अब हमको बोलने दीजिए, जब आप लोग म्यूट कीजिए। तो 750 MB 2 दिन पर हम आपका लेते हैं, मतलब एक तो क्योंकि आज तो लिए तो कल तो आपका वो डेटा बचा हुआ है, तो की दिक्कत है। और मेरे में डाटा इसलिए ज़्यादा खपत होता है ना इंग्लिश वाले की अपेक्षा, कि इंग्लिश वाले सर जो है स्क्रीन शेयर करते हैं, समझ गए। अगर वो सर भी बोर्ड पर आके पढ़ाने लगे तो भी आपका डेटा मेरे इतना ही खपत उनका भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो क्या बोलता है, लैपटॉप पे पढ़ाते हैं, इस कारण से डेटा आप लोग का कम लगता है। चलो ध्यान दीजिएगा, हम भी क्या लैपटॉप पे पढ़ावे का, वो भी ठीक है रहेगा, 1 नंबर रहेगा, तो लेकिन मजा नहीं आएगा फिर।
लैपटॉप पे है। सर गोल वाला ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम बता देते हैं मैथ का। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। बोर्डवा पे लैपटॉप पे क्या होगा ना कि क्वेश्चन में ज्यादा मतलब कि होगा, और क्या, बस यही होता है। जहाँ 6 क्वेश्चन बताए वहां पे 10 हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे, चलो देखो जरा सा। लेकिन देखने में ज्यादा अच्छा जो है ना आपका बोर्डे पे लगता है, समझ गए। इसमें क्या होता है ना कि लगता है जैसे कि एकदम सामने पढ़ रहे हैं। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि जन्म दर 32 प्रति हजार है और मृत्यु दर जो है आपका 11 प्रति हजार है। तो देखिए तो जो लिखे आपको समझ में आ रहा होगा। सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि चलो म्यूट करेगा। मान लीजिए कि किसी देश में, ध्यान दीजिएगा, किसी देश में जो है जन्म मतलब कि एक साल में 32,000 लेता है। 32 प्रति हजार मतलब हजार गो में 32 को जन्म लिया है। लेकिन हुआ क्या कि मर भी गया। मरा क्या? 1000 में 11 को मर गया। मतलब कहने का अर्थ है कि 1000 में अगर 32 को पैदा लिया है तो 1000 में 11 को मर भी गया है। तो 32 को पैदा लिया, 11 को मर गया, तो जो शुद्ध जनसंख्या वृद्धि होगा, जो शुद्ध जनसंख्या वृद्धि होगा, 32 को पैदा लिया, 11 को मर गया, तो बचेगा के गो? 21 गो। प्रति का मतलब होता है बटा। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। 1000 का मतलब होता है 1000। अब इसको आंसर प्रतिशत में लाना है, और आप जानते हो कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में लाना है 100 से गुना कर देते हैं। 00 से 00, 21 को 10 से भागा दिए, 2.1% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, कहोगे सर बटा में 1000 कैसे किए? आप याद करो, जब मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका मतलब क्या होता है? मीटर बटा सेकंड होता है। आप समझे होंगे यहाँ पे। किलोमीटर प्रति घंटा होता है, सुने कभी? तो उसका मतलब क्या होता है? ऊपर किलोमीटर, नीचे घंटा होता है। तो 32 प्रति हजार है, तो 32 में 11 को मर गया, तो बचेगा 21 को। प्रति का मतलब बटा, 1000 मीन्स देखो लिखा हुआ है। चलिए बाकी सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे हम क्या बोले हैं जो, ठीक है। चलो इसको लिखो जरा। और जब आप लोग सीख ही गए जनसंख्या का प्रश्न बनाना, तो बस एक लास्ट प्रश्न और रहा। अगर वो बना लिए तो आप पास कर गए फिर, ठीक है। चलो देखो जरा कौन बना के दिखाता है, कौन बना के दिखाता है आप सब में, जरा देखते हैं हम भी। देखिए लिखा है, नवादा के एक गांव की जनसंख्या, नवादा के एक गांव की जनसंख्या 5000 है, ठीक है। यदि पुरुष की संख्या में, यदि पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिला की संख्या में 5% की वृद्धि की जाए, तो पूरी जनसंख्या में 650 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बताएं महिला की संख्या क्या है, ठीक है। चलो आपका एग्जाम में तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है क्या, तो जल्दी से आप इसको बना के दिखाइए और बताइए आंसर क्या होगा। और जितने भी लड़के हैं जरा अपना कैमरा ऑन कीजिए, जरा जितने भी लड़के हैं अपना वीडियो ऑन कीजिए सभी। टोटल जितने भी लड़के हैं वीडियो को ऑन कीजिए। सब लगता है सूत के उठा है अभी। आठ बजे तो आपको कहा गया होगा ना, क्लासवा जब देखा होगा कि डाले तो कुछ हो नहीं रहा, उस टाइम थोड़ा बिजी हो गए थे, ऐसा काम आ गया कि आपका क्लास आगे बढ़ाना पड़ा। चलिए सारे स्टूडेंट, नीतीश कुमार कौन है जरा वो ऑन करेगा वीडियो अपना, जिसका नाम नीतीश कुमार है वीडियो को ऑन कीजिए सभी। और साथ ही साथ आप लोग प्रश्न बनाइए, बाकी सब बनाएगा, सारे लोग बनाइए प्रश्न। नीतीश कुमार कौन है, ऑन करोगे कि निकाल दें? भोला कुमार, गोलू कुमार, बलराम कुमार। बलराम कुमार ही तो लग रहा अभी भी रात है।
नोबिता, उत्कर्ष, मुन्ना राज, विवेक, धीरेन्द्र, नीतीश यादव, कुंदन, साहिल, राजा, मंजीत, युवराज, सावन, प्रशांत। ऑन कीजिए सभी। प्रशांत, नीतीश, अनुकूल, प्रशांत कुमार, पंकज यादव कौन है? वीडियो को ऑन कीजिए। पंकज यादव अपना वीडियो ऑन करेगा। मिथुन कुमार वीडियो को ऑन करो। बाकी प्रश्न बनाइए, ठीक है, टाइम लगेगा आपको बनाने में इसमें थोड़ा। अरे वीडियो को ऑन करेगा जी। सुमन कुमार कौन है? सुमन कुमार वीडियो को ऑन कीजिए। कमलेश कुमार, शिवराज कुमार, शिवराज वीडियो ऑन करो तो। शिवराज जो भी है वीडियो को ऑन करो। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज तुमको? तो ऑन करो तो। ऑन करते हैं। चलिए बहुत लोग हैं, ठीक है, चलिए अब आप कर सकते हो। चलो ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर। चले बन गया। इसका आंसर आएगा कितना? देखिए जरा सा मिला लीजिए आप हमसे। देखिएगा लिखा हुआ क्या है। जो दो मेथड से इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है, एक नियम नहीं दो नियम बताएंगे। आप याद कीजिए। अपना ऑडियो म्यूट करेगा सभी। रितेश कुमार, शिवराज कुमार दोनों अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? महिला की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, महिला की संख्या पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आप केयर कर लीजिए जरा। देखिएगा आपको हम रेशियो पढ़ाए थे, और रेशियो में आपको एगो टॉपिक सिखाए थे गाय मुर्गा, याद होगा शायद, सुने होंगे। यूट्यूब पे जब क्लास चला था रेशियो का, तो वहां पे आपको गाय मुर्गा एगो टॉपिक हम सिखाए थे, और वहां पे आपको पूरा 2 क्लास लेके हम आपको बताए थे कि गाय मुर्गा होता क्या है। गाय मुर्गा के टॉपिक में क्या होता था हम आपको याद दिलाते हैं। याद कीजिए, अगर गाय की संख्या निकालना होता था तो टोटल को मुर्गा मान लेते थे, और अगर मुर्गा की संख्या निकालना होता था टोटल को गाय मान लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही